आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुरू कर दे। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, उसमें आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज लेसन नंबर 19 है। यार ये बी लगा हुआ है, ए लगाओ। पहले ए है, वो मिनिमाइज हुआ होगा। ये हमारे वर्ड्स के एतबार से आज का लास्ट लेसन है। यानी जितने हमने वर्ड्स करने थे ना इस कोर्स के अंदर, कोर्स 1 में QC 1, हमने कहा था कि हम इसको 50% से ज़्यादा अल्फाज सीख लेंगे और ये 41,111 अल्फाज बनते हैं टोटल, जो हमने 50% से ज़्यादा ही बनते हैं और इस कोर्स में करने थे, और आज वो पूरे हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है लेसन आप साथ साथ कर रहे होंगे। पिछले इस बार से कुछ सवाल ले लेते हैं। ये तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है। रहीम मुसलसल रहम करने वाला। अस्सालिहात मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है, ठीक है। यस्सर ना कितने टुकड़े हैं? 2 हैं, यस्सर और ना। हमें ठीक है, आसान बना हमारे लिए, या हमने आसान बनाया बल्कि। तो आज का लेसन बड़ा आसान है। ये तो हमने कल कर लिए थे, ये स्लाइड पुरानी है। इसमें हम आज ग्रामर में हम मुअन्नस देखेंगे, और मुअन्नस हमने साथ साथ ही किए थे, आपको याद है। हमने जब हुआ किया तो हमने इधर क्या किया? हिया, ठीक है, और इधर हु किया, और इधर अनहु और अनहा, ठीक है। इसी तरह फ़ाअला, और इधर मुअन्नस में फ़ाअलत या हिया फ़ाअलत। इसी तरह इधर यफ़अलु किया और इधर हिया तफ़अलु या खाली तफ़अलु, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं साथ साथ। और इसी तरह इधर हाजा किया और इधर हाजी ही किया, और इधर हा उलाई, और इधर भी हा उलाई, और इधर ज़ालिका और इधर तिल का, और इसी तरह इधर उलाई का, इधर भी उलाई का। तो ये मुअन्नस वाले हमने साथ साथ इसीलिए किए थे क्योंकि वैसे ये लेसन नंबर 19 में आते हैं, लेकिन वो जब 19 में एक दफ़ा ही अचानक ही मुअन्नस वाले सारे ही आ जाते हैं, फिर वो इकट्ठे करना मुश्किल हो जाती है, तो समझ इतनी फिर कम आती है। तो उसको हम साथ साथ इसलिए लेके चले थे, हालांकि टेबल में नहीं लिखा होता था कई दफ़ा, ताकि एंड पे एकदम परेशानी ना बने। तो ये ग्रामर का लेसन तो समझें आज आपने पहले से किया हुआ। तो बाकी थोड़ा से चीज़ें हैं कुरान पार्ट में, वो हम देखेंगे। आज हमारा ये टारगेट पूरा हो गया है, जो मैं अभी बता रहा था कि 41,111 अल्फाज हमने करने थे इस कोर्स में, जो आज पूरे हो गए हैं लेसन नंबर 19 में। और लेसन नंबर 20 एक टेस्ट लेसन है, उसमें आपसे ही तर्जमा करवाया जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो 232 देखें अल्फाज हमने सीखने थे। तो ये 232 सारे के सारे आप देख लें नमाज में हैं। यही बात हमने शुरू में की थी ना इंट्रोडक्शन में, जो हम उस टाइम अजीब लगती थी कि यार ये कैसे होगा। तो आप देखें कि ये 232 अल्फाज 19 लेसन में हमने किए थोड़े थोड़े करके, और वो 232 कुरान मजीद में इतनी दफ़ा आएंगे। ये कितनी बड़ी अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह ने वो सारी चीज़ें नमाज में रखी हुई हैं। अगर हम इसीलिए तो चीज़ बताएगी ना कि नमाज मोमिन की मेराज है और जन्नत की कुंजी है। तो अभी मेराज गुजरी भी है पीछे कुछ दिन पहले। तो मेराज पे क्या हुआ था वो हमें थोड़ा सा ज़हन में लाना चाहिए कि मेराज पे जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाया गया 7वां आसमान क्रॉस करके वो ऊपर, तो उधर उनकी मुलाकात फिर इसी तरह अल्लाह के सामने आमने सामने हुए। तो वहाँ पे गिफ्ट दिया गया, जैसे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो कई जगह पे अच्छा कल्चर है, हर जगह नहीं है, लेकिन कई जगह पे अच्छा कल्चर है। कोई मेहमान आ जाए या कोई घर मेहमान आए भी, तो वो कोशिश होती है कि यार कोई चीज़ मैं ले के जाऊँ साथ, और ये कोई मेहमान आए तो कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इसको दे के जो है वो घर से भेजें। तो इसी तरीके से जब अल्लाह ताला ने वो गिफ्ट दिया था 50 नमाज़ों का उस टाइम, ये मेराज का तोहफे में मिली थी नमाज। तो वो 50 से फिर करते करते वो आपको सारा पता ही है कहानी कि किस तरह वो फिर कम करते करते 5 हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा भी मैं तुम्हें 5 ही पढ़ें लेकिन इनाम 50 का ही मिलेगा। तो ये भी कितनी बड़ी बात है। और ये मोमिन की मेराज है, यानी नमाज वही जो गिफ्ट उधर मेराज पे मिली थी,
और हमारे लिए वो एक मिराज का जो है वो दर्जा रखती है, क्योंकि वो नमाज एक तरीक़ाकार ऐसा है जिसमें आप डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम हो सकते हैं। हज़रत अली का यही कौल है ना कि जब आपका दिल करे आप अल्लाह से बातें करें तो आप नमाज पढ़ें, और जब आपका दिल करे कि अल्लाह आपसे बातें करे तो आप कुरान पढ़ें। तो यही लिंक्ड है चीज़ें जो हैं। तो हमने इसको इतना ईजी लिया हुआ था, तो आप देखें कि उसी चीज़ के अंदर जो है यहाँ तक बैटरी कुरान मजीद की पहुँच जाती है। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस कोर्स को हमने किया, कोशिश की है, अच्छी बुरी जैसी भी है। अल्लाह मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी जो है वो लाने की तौफीक दे, और आगे मज़ीद इसको बेहतर तरीके से कायम रखने की भी तौफीक दे। तो इसीलिए हम दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद 7 होमवर्क जो हैं, तो पिछले 2 इसबाक में हम ये कर चुके हैं अभी कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और यही वो सबसे बड़ा वसवसा था जिसने हमें इन चीज़ों से दूर रखा है अभी तक। और अल्लाह आगे हमें इस वसवसे से बचाए, और अल्लाह ताला हमें इसकी फ़जीलत को पहचानने की तौफीक दे कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और पिछले लेसन में हमने ये भी बात की इन्नमल अमालु बिन्नियात के तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। जैसी नीयत होगी वैसे ही उसका रिज़ल्ट निकलता है। आज जो है हम देखेंगे कि अब इस कोर्स के बाद तैयारी का क्या बेहतर तरीका है कि कैसे हम इस बैटरी को जो चार्ज की है मेंटेन कैसे करेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, कैसे हमने इसको आगे लेकर चलना है। कि एक तो बार बार हम अल्लाह से दुआ करें, वो जो बात कर लिखते हैं बार बार के रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगें। तो कुरान मजीद शुरू में भी आप देखें तो लिखा लिखाया नहीं आया था, वही के ज़रिए आया था। और वो जो हम पहले TPI करते हैं ना, सुनिए, तो इसी ज़रिए से आया था, सुनाया ही गया था, लिख के नहीं दिया गया था कि ये लो पकड़ो आज की वही ये है, ऐसे नहीं हुआ था। सुनाया गया था कि पढ़ो, मुझे सुनो और फिर पढ़ो, ठीक है ना। तो वो सुनने के ज़रिए जो है वो सारों ने, फिर उनकी एफ़र्ट है असल सहाबा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो शुरू में थे, जिन्होंने शुरू से उस चीज़ को फिर सुन के रट्टा लगाया हम जैसों के लिए। और कितना कुरान है, अगर वो रट्टा ना लगाते सही तरीके से तो हम तक पहुंचना ही नहीं था, है ना ये बात। तो अल्लाह ताला ने वो तौफीक कैसे दी कि कुरान में ही वो दुआ नाजिल की कि अल्लाह के नबी आप ये कहें कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आप ये पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये वही दुआ है कि हमें उसकी अहमियत का पता होना चाहिए कि उन्होंने उस चीज़ के ज़रिए उसको याद किया है, और कितनी मुश्किल हालात में याद किया है। पेपर होता है ना, जिस टाइम बच्चा पेपर में बैठता है तो वो एक मुश्किल टाइम होता है, पेपर जब आने वाला होता है तो वो इतनी परेशानी होती है कि वो पेपर की टेंशन की वजह से आता हुआ भी भूल जाता है। या वाइवे में आप बच्चा बैठा हो किसी इंटरव्यू के अंदर, तो आते हुए सवाल भी गायब हो जाते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, टांगें काँप रही होती हैं। और उन्होंने कितने मुश्किल हालात देखे हैं उन सहाबा ने, जिन्होंने इसको याद रखा है। इतनी परेशानी के आलम में वो भी भूल सकते थे, क्या ख्याल है? जिनका मकसद ही ये था कि इसको छोड़ो, जंग ही इसी चीज़ के ऊपर थी सारी। तो असल तो उनकी कितनी बड़ी एफर्ट है कि उन्होंने इस चीज़ को हम जैसों के लिए कायम रखा, और अल्लाह ताला का ये मौजज़ा ही अल्लाह की मेहरबानी है जिस वजह से ये यहाँ तक पहुँच गई चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। और वसाइल का हमने बेहतरीन इस्तेमाल करना है। जैसे दुनिया के हर काम के लिए हम अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं ना। जैसे बच्चा एक छोटा होना दाखिला ले, तो वो बच्चा भी पढ़ने के लिए ना छोटे छोटे नखरे करता है कि जी मुझे हाइलाइटर ले के दें, मुझे नया फुट्टा ले के दें, जी मुझे नई पेंसिलें मेरे पास होनी चाहिए, नया बैग होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। अपनी कार्रवाई पूरी करता है, पढ़े चाहे ना पढ़े वो बाद की बात है। तो हमें भी कम अज़ कम हमारे जो जितने वसाइल हैं जो हम बरूए कार ला सकते हैं, उस चीज़ को दीन के रास्ते में, इस चीज़ को सीखने के लिए हर चीज़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि यार ये चीज़ें तो मेरे पास अल्लाह ने मुझे पहले से दी हुई हैं, मैं क्यों ना इस चीज़ को सीखने के लिए इस्तेमाल कर लूँ। और आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, ठीक है। उस सारे वसाइल को यूज़ करें और हर बंदा उस ये सोचे कि अल्लाह ने मेरे अंदर कौन सी एक ऐसी एबिलिटी रखी है जो मेरे साथ वाले में नहीं है। इस चीज़ पे सोचें हर बंदा। और हर बंदे को अल्लाह ताला ने देखें यूनिक पैदा किया है, क्यों जी? ऐसे ही है, हर बंदा यूनिक है, डिफरेंट है। एक ये मोबाइल ही देख लें, अब इस पे एक फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं खुलेगा जब तक मेरा फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगता।
आप में से कोई भी नहीं खोल सकेगा इसको, क्योंकि ऐसे ही है। तो इतनी सी जगह के ऊपर भी अल्लाह ताला ने डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, डिज़ाइन फ़र्क है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई तो ऐसी एबिलिटी है जो सिर्फ आप में है। वो डॉक्टर इशफाक साहब भी अपनी किताब में लिखते हैं ना कि अपने आप को पहचान लेना बड़ी बात है। तो अपने आप पे भी कभी गौर करें कि यार मेरे अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो सिर्फ मेरे अंदर है, मैं बड़ी अच्छी कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। उस एबिलिटी को पहचाने और उस एबिलिटी को अल्लाह के रास्ते में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी आजमाइश है असल। कि हर बंदे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट एबिलिटी दी है, उस एबिलिटी को आप अगर दीन के रास्ते में साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। एक बंदा डॉक्टर है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, और वो अच्छे तरीके से जो है वो पेशेंट्स को चेक करता है, सिर्फ ये दुनियावी माल मता में इतना नहीं पड़ता जितना बाकी हम देख रहे हैं जो हिसाब चल रहा है, तो उसका वो काम करना ही इबादत हो जाएगा। इसी तरह जो हलाल रोज़ी कमाने निकलता है घर से बाहर, चाहे किसी भी मेहनत में निकलता है, उसका जब तक वो बाहर है वो इबादत में ही है, वो चलता फिरता इबादत कर रहा है। खाली नमाज पढ़ना रोज़ा रखना इबादत नहीं है, हलाल रिज़्क कमाना भी इबादत है, उसके लिए मेहनत करना भी इबादत है। अलकासिब व हबीबुल्लाह ये बाहर लिखी हुई है, ठीक है, इसका भी मफहूम यही है। तो हर उस एबिलिटी को जो आपके अंदर डिफरेंट है, आप उसको बरूए कार लाएँ और तमाम वसाइल जो आपके पास हैं उन वसाइल को यूज़ करें कि यार मैं ये कर सकता हूँ। कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो फाइनेंशियली, जैसे अगर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे तो वो मालदार बहुत थे, वो जंगें लड़ी उन्होंने कम है, लेकिन फाइनेंशियली उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो लड़ बहुत अच्छा सकते थे, उन्होंने जंगें फिजिकली लड़ी हैं, माल इतना ज़्यादा नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उनका भी यही था हाल। तो हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे को अल्लाह ने डिफरेंट एबिलिटीज़ दी हैं, उस एबिलिटी को यूज़ करना है अपनी दीन की खातिर। और पहले तो अपने आप को पहचानना है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के ऊपर एक हमारा आज का टॉपिक है। और मुसाबकत का जज्बा, कि जैसे दुनिया में एक दूसरे से बढ़ के होता है ना कि यार ये मैं इससे भी आगे निकल जाऊँ, मैं इससे भी आगे निकल जाऊँ, तो मोमिन का मुकाबला तो दीन में नेकियों का ही है। कि जैसे सहाबा कराम में हम वो सुनते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो एक दफ़ा चाहिए था एक जंग के लिए, तो वो सारा अपना घर का सामान ले आए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आधा लेके आए, और उनका ये मुकाबला ही रहा सारी ज़िंदगी कि मैं इनसे आगे निकल जाऊँ। इसी तरह तो इस तरह सहाबा का आपस में मुकाबला ही रहता था। जिस तरह वो मक्का वाले जो थे ना, वो ज़ाहिर है उनके पास वो खाना काबा है, तो वो मदीना वाले कहते थे कि जी उनके पास तो खाना काबा है, तो वो वहाँ जब दिल करता है उम्रा कर लेते हैं, और इस तरह वो मुख्तलिफ़ इबादात करते हैं, हमारे लिए क्या है। तो मदीना वालों के लिए फिर खुशखबरी हुई कि उन्होंने कहा कि जी आप ये जो मस्जिद कुबा है इधर 2 नफल अदा करें तो ये उम्रे के बराबर होगा, किधर पूरा उम्रा और किधर वो फिर पूरे नफल। तो वो उनकी सोच ही उस वक्त सहाबा की यही होती थी कि हर टाइम के यार दीन में आगे कैसे निकलना है। वो लोग तो फिर मालदार जो होते थे, वो जो नहीं मालदार होते थे, वो ये सोचते रहते थे कि यार ये जो मालदार हैं ये तो सदका खैरात इतना कर लेते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे सदका खैरात करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम एक दफ़ा ये कह दो सुबहान अल्लाह या अल्लाह अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह देना भी सदका है, तो तुम जिक्र से अपना ये सवाब कमा लो। तो यानी हर चीज़ का सलूशन जो है ना उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दीन में मौजूद है, सिर्फ अमल की कमी है। तो उस अमल के ऊपर हमने जो है ना अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो कायल करना है। और यही वो दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, क्या है मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में। और इल्म जो है असल तो ये दीन के इल्म की बात हो रही है। और अभी कल एक वीडियो भी शेयर की जो ग्रुप में 30 सेकंड की थी कि अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का इरादा करते हैं तो उसे दीन का फ़हम अदा कर देते हैं, उसे उस रास्ते पे लगा देते हैं, वो खुद ब खुद ही फिर खुलता जाता है मज़ीद से मज़ीद, मज़ीद से मज़ीद, और फिर उसे दोस्त यार उस्ताद कुछ इस तरह की चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जो उसके रास्ते में उसको आसानी पैदा करती हैं, और फिर जो दूसरे रास्ते पे होता है वो दूसरे रास्ते पे फिर आगे चलता रहता है। तो ये अल्लाह ताला का सारा करम वाली बात है। तो हर चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने ये जो अल्लाह ताला ये रब की जो बात हो रही है, तो हमने भी ये जो पीछे सारे वसाइल हैं इन सारों को ले के साथ चलना है। ये असल चीज़ है कि इसको अपने दुआ को नहीं छोड़ना। ये जो हमने सूरह फतह में भी देखा था, नसरुल्लाहि फतह, कि जी जब अल्लाह की मदद जब तक नहीं आती तो फ़तह नसीब नहीं होती।
तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह की मदद के लिए दुआ करनी पड़ेगी, अपनी कोशिश बाद में है, ठीक है, अपनी कोशिश भी ज़रूरी है, लेकिन खाली कोशिश से कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह से मांगेंगे नहीं। तो अल्लाह से मांगना भी है। तो ये बात यहाँ हो रही है ज़िदनी इल्मा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इल्मन, इल्म में, और यही बात अभी हमने की। जैसा कि ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा वाली, और इसी तरह ये जो पूरी बेसिकली आयत है और यहाँ पे ये हुक्म है वा कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, वा मीन्स और, कुल कह दीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, और यहाँ से हम ये दुआ लेते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा वाली, और ये यहाँ से पूरी आयत जो है वो नाजिल हुई थी। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप खुद से तर्जमा कर सकते हैं। वाव मीन और, ला नहीं, ताजाल ये जाला का टेबल है, ठीक है, तू बनाता है, ठीक है, और नहीं हम बनाते बिल कुरान, कुरान में मिन से कबल पहले, अन के, युक्दा इसको भी छोड़ दें, इलई का उसकी तरफ, आपकी तरफ, वाह यूहू वही जो हुई है उसकी तरफ, ठीक है, क्या हुई कि कुल और कह दो रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो देखें कितना इजी हो जाता है। इसी कोर्स की चीज़ें हैं ज़्यादातर, सिर्फ एक ये वाला वर्ड जो है डिफरेंट है, बाकी सारा आपने पढ़ा हुआ है। तो अब दुआ कैसे करनी है? एक दुआ ऐसे करनी है कि इमरजेंसी सिचुएशन को सोच के, जैसे एक एग्जांपल ही यहाँ लिखी हुई है कि एक शख्स जिसका कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो, जैसे बाईपास का ऑपरेशन है जिसमें डेथ के चांसेस भी होते हैं कि कोई पता नहीं आर या पार, ठीक है, तो वो बंदा कैसी दुआ करेगा? फिर वो क्या सोच के दुआ करेगा? वो हर बंदे से माफ़ी भी पहले मांगेगा कि भाई कोई पता नहीं है मेरा, तो ज़रा पहले मुझे माफ़ कर देना, बाद में पता नहीं, पता लगे ना लगे ख़त्म हो जाए ज़िंदगी। तो वो जो दुआ की सिचुएशन है, या अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी बीमारी लगी हो जिसको पता हो कि बस मेरे ही आखिरी दिन ही है, तो वो कैसे दुआ करेगा? वो हर चीज़ वाइंड अप करने की कोशिश करता है और ऐसे लोगों से भी मुलाकात करने की कोशिश करता है कि यार चलो मेरे जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, मैं माफ़ी मांग लूँ। नहीं भी लगता ना तो तब भी वो माफ़ी मांगता है कि यार मैंने तो चले जाना है, मुझे कोई पता नहीं। अब तो मौत का तो वैसे भी पता कोई नहीं किसी को कि किस टाइम जो है वो आ जाए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस टाइम ख़त्म हो जाए। तो हमें दुआ इस तरीके से करनी चाहिए, इस एमरजेंसी को सोच के, ज़रूरत को महसूस करते हुए। अगर ज़रूरत ही महसूस नहीं है, बात वही है कि प्यासे को ही प्यास लगनी है ना। अगर प्यासे को प्यास ही नहीं है, उसके आगे आप 4 गिलास पानी रख दें, वो एक भी नहीं पिएगा। तो पहले तो हम उस प्यास को महसूस करें कि हमें वो ज़रूरत है इस चीज़ की। जैसे एक भूखा बंदा जो है वो कैसे खाने की तलब करता है, तो उस तरीके से हमने जो है उस दुआ को जो है वो मांगना है। तो ये बात हम कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि नादान लोग कुछ ये भी कहते हैं कि जी अच्छा यार इल्म इतना लेके क्या करना है, जितना इल्म होगा फिर तो है उतना पकड़ भी होगी, क्योंकि जितना इल्म होगा उसकी पूछ भी होगी। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे पहले भी एक दफ़ा क्लास में बताया था कि ये GCT जोराबाद ही है। जैसे तो यहाँ पे किसी नए बंदे ने यहाँ आना हो कॉलेज में, तो हम उसे रास्ता समझाते हैं कि जी आप फ़लाँ चौक पे उतर जाइएगा, उसके बाद यहाँ आएंगे और फिर इधर मुड़ जाएंगे तो आप कॉलेज में पहुँच जाएंगे। लेकिन जो बंदा लोकल है उसको यहाँ पहुँचने के 6-7 रास्ते पता हैं और हर साइड से पता हैं, और ये उसका इल्म है। इल्म जो है ना, आपको जन्नत तक, दीन का इल्म आपको जन्नत तक पहुँचाने के मल्टीपल रास्ते बताता है, और हर रास्ते पे शैतान है, और किसी रास्ते पे हम कमज़ोर भी होते हैं, किसी रास्ते पे स्ट्रांग होते हैं। तो अगर वो आपको एक ही रास्ते पे, अगर आपको एक ही रास्ता पता है बस, और उसी पे उसने आपको रोक लिया, तो आपको बाकी रास्तों का तो पता ही नहीं है, फिर तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। और एक रोड ब्लॉक हो गई जैसे आज भी हुई थी, तो जिनको लोकल अंदर के रास्ते पते होते हैं तो वो इधर उधर से निकल आते हैं। जैसे मैं भी आज, हम अल्टरनेट रास्ता से आए तो हम पहुंच गए, हमारी डेस्टिनेशन ये है कि चलो यार हमने ड्यूटी पे जाना है, जैसे भी जाना है। हम वाया साहिवाल होते हुए और ये गरोड़ चौक से होते हुए हम पहुँचे सुबह। तो जो लोकल वैसे आए वो रास्ते में ब्लॉकेज थी, कई लोग वापस भी मुड़ गए होंगे कि नहीं यार आज तो रास्ता ब्लॉक है, पता नहीं और कोई रास्ता है नहीं है, तो वापस चले गए। जिनको रास्ता पता है वो हो गए, कुछ अंदर से भी आ गए होंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है ना। तो ये इल्म है कि हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन आखिरत की कामयाबी है, ये दुनिया की कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी है, और वो किसी भी तरीके से मिल जाए। ये सारे मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो जितने हमारे पास इल्म होगा, अल्लाह ताला की तौफीक से कहीं इल्म इंशाल्लाह अमल की भी तौफीक अल्लाह देगा। जो इल्म की तौफीक दे रहा है वही तौफीक अमल की भी इंशाल्लाह देगा। हम दुआ करते रहें अल्लाह ताला से, तो कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, कोई ना कोई सबब बन जाएगा। लेकिन अगर वो इल्म ही कम है, वो सीखा ही नहीं, और फिर जान के नहीं सीखा, जैसे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो फिर तो फंस जाएंगे। फिर वो 1-2 जो रास्ते पता हैं बस उधर ही रोक लेगा, बस ठीक है ज़रूरत ही नहीं है,
और बाकियों का पता ही कोई नहीं। तो इस चीज़ के, इस वहम के अंदर भी नहीं आना, जैसे वो उसने शैतान ने वसवसा डाला हुआ था ना शुरू से कि भाई ये है ही मुश्किल काम, लेकिन हमने जब आयत पढ़ी कि वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, तो वो सारा वहम दूर हो गया। तो इसी तरह ये भी सारे वहम ही हैं और कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है उस चीज़ से। तो आगे चलते हैं हम। ये भी शुरू में पहले लेसन में बात हुई थी, वसाइल की जैसे बात हो रही है कि वसाइल को बरूए कार हमें लाना चाहिए। तो वसाइल में जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो ये कलम है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अलक में आयत नंबर 4 में कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। मीन्स के सीखना है ना अगर किसी ने कोई चीज़, तो वो कलम का इस्तेमाल करे। जैसे हम टीचर ही बैठे हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर कहते हैं कि यार आप लिख के याद किया करो। क्योंकि अक्सर होता है ना ऐसे कि एक बच्चे को याद नहीं हो रहा था, तो हम अपने घर में भी तो हम उसे लिखाना शुरू कर देते हैं और लिखाई से भागते हैं सारे कि लिखना ना पड़े। जी जी आ जाए। गजट से हमने काउंट करके जो है ना वो तो निकाल लिया हो रहा। ठीक है, अपना निकाल लिया, अपना निकाल लिया। गजट ओवरऑल पंजाब का तो एक ही नहीं होना, वो साइड पे भी नहीं है सर गजट 2021 का। वो तो हमारे पास हार्ड अपना लिख देना, बाकी ओवरऑल किसी ना किसी कॉलेज का होगा वही आ जाएगा, क्योंकि पंजाब का एक ही होता है। अच्छा, अब वो लिख लेंगे खुद ही, अपना कॉलेज का बना लें। तो मैं लिखने की बात कर रहा था कि जैसे लिखना पड़ता है ना, तो हम अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आप लिख के तैयार किया करें। खसूसी मैथ में सप्ली आती है बहुत, तो वो मैथ को भी बच्चे रट्टा लगा रहे होते हैं कि पता नहीं ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब करना पड़ता है तो वो पहले स्टेप पे ही फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई मैथ रट्टे से नहीं होनी, मैथ लिख के होगी। तो इसी तरीके से आप इसमें भी अगर नोट्स बनाएं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपको लर्निंग पॉइंट्स मिले हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अगर आप साथ साथ लिखेंगे, कोई डायरी एक रख लें कि यार ये मेरा कुरान का नॉलेज है जो मुझे मिलना शुरू हुआ है, मैं इसके ज़रा नोट्स तो बनाऊँ और मैंने यहाँ रुकना नहीं है, मैंने मज़ीद इंशाल्लाह लेकर चलना है। क्योंकि हम 50% बैटरी पे पहुँचे हैं, हम इसको मज़ीद भी इंशाल्लाह 80-90% तक भी इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या ख्याल है? तो इसके लिए हमें कलम की अभी इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने सीखना है तो कलम के ज़रिए सीखें। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सिखाया किस ज़रिए से? कलम के ज़रिए। कि कलम के ज़रिए जब हम बंदा, आप नोट करें, जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आप साथ कोई दूसरे गाने वगैरह या इर्द गिर्द कोई भी चीज़ सुनना चाहें वो नहीं सुन सकते। कोई बंदा साथ बैठ के बातें कर रहा हो और आप काम कर रहे हो, आप वो नहीं कर सकते। आप कहते हैं यार 2 मिनट चुप हो जाओ, मुझे ज़रा नोट कर लेने दो। ऐसे होता है ना अक्सर। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आपका टोटल फोकस सारी सेंसेस का एक जगह पे चला जाता है, और जब तक आप फोकस नहीं करते आप समझ आपको नहीं आती। और कलम से जब आप काम करते हैं तो आप फिर फोकस करते हैं, और जो काम हमने, जैसे जिन बच्चों ने अपने नोट्स बनाए होते हैं या अपने हाथों से वो सवाल हल किए होते हैं, उन्हें कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि उन्हें पता होता है यार ये तो मैंने अपने हाथों से किया भाई, इसका तो मसला ही कोई नहीं। तो ये इसकी पावर है कलम की, तो इसको इस्तेमाल करना है हमने दीन के लिए। अल्लाज़ी से अल्लाज़ीना ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान था, वही अल्लामा जो है वो ये यहाँ पे वह अल्लामा हो, सिखाया कलम के ज़रिए, बिल कलम, कलम से। तो ये बातें ऑलरेडी हमने कर ली हैं। तो आगे चलते हैं। अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन है तुम में से, कि कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अब ये बात के अमल जो है ना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सूरह अल असर में भी था कि खाली ईमान ले आना ज़रूरी नहीं, फिर अमल भी करना है। तो जो अमल में बेहतर होगा अल्लाह के नज़दीक जो है वो वही बेहतर है। ठीक है, इल्म भी होना चाहिए लेकिन उस पर अमल भी करना है। खाली ये नहीं है कि सिर्फ इल्म ही लेते जाएं। जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो सीखे। अब ये नहीं कि खाली सीखी जा रहा है, अब आगे उसे सिखाना भी है। अब जब सिखाएगा तो ज़ाहिर अमल में आएगा, जो सीखा है ज़ाहिर है वही आगे सिखाएगा ना, करके बताएगा। एक बंदे को मोटरसाइकिल चलानी आती है, वो दूसरे को सिखा रहा है तो उसे पहले चला के ही दिखाएगा ना, मुख्तलिफ चीज़ें बताएगा, भाई ये करना है, ऐसे करना है, ये कर लो, वो कर लो। गाड़ी सीखी है, दूसरे को गाड़ी चलाना सिखा रहा है, तो खुद आती होगी तो सिखाएगा ना, तो उसको बेहतर तरीके से फिर सिखाएगा। वो एक एक चीज़ भी बतानी पड़ेगी, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे होगा। इसी तरह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। जब दूसरों को सिखाएंगे, मैंने जब अकेले सीखा है तो मेरा एक अपना अकेला दिमाग है। अब मेरे सामने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हैं,
तो ये 10 दिमाग बैठे हैं, मेरे से 10 दिमाग डिफरेंट सोच के साथ क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है मैं भी वैसे ना सोच रहा हूँ जैसे आप लोग सोच रहे हो, तो जब मेरे से भी वो क्वेश्चन नहीं होगी तो उल्टा मेरा अपना दिमाग भी खुलेगा, मुझे भी मेरी सोच भी उस तरफ जाएगी कि हाँ यार ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, इस सवाल का भी पूछना चाहिए, पता करना चाहिए, नहीं पता होगा तो पता करने की एक जुस्तजू पैदा होगी कि हाँ यार ये भी पता होना चाहिए था, ये मुझे नहीं पता। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो अय्यू का मतलब होता है कौन, जैसे मन का मतलब होता है ना कौन, इसी तरह ये एक नया वर्ड आया और इसका मतलब होता है कौन। कुम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तुम में से। अहसन हम कहते हैं कि बेहतर। अमला कि कौन तुम में से जो अमल में होगा ना वही बेहतर है। जैसे कबीर से अकबर, सगीर से असगर और हसन से अहसन। तो अमल की अमाल जमा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारे अमाल के अंदर जो है ना वो हमें अपना एहतसाब करना है और हर तरह के माहौल के अंदर। और क्योंकि ये जो हमने सीख लिया ना इसको अब हमने अमल में भी लेके आनी है। जो मुख्तलिफ हमने नुक्ता तालीम भी सीखे हैं इसको अगर साथ साथ अमल में लेके आएंगे। जैसे वज़ू की दुआ सीखी तो वज़ू की बाद की दुआ सीखी, तो हम अगर डेली वज़ू कर रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं और अगर वही दुआ अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर ही वो अमल में आएगी, याद भी तब भी रहेगी। तो कोई सुना दे ज़रा वज़ू की बाद की दुआ। ये जाला का टेबल जो है ये कौन से ग्रुप में है? पहले वाले में है, ठीक है। फाताहा या फ़ाला, फ़ाला और यहाँ से दूसरी चाबी या फ़ालू और इधर इफ़अल। इसी तरह फाताहा, यफ्ताहू, इफ्ता। इसी तरह जाला, यजअलू, इजअल। तो ये अजअल नहीं है, इजअल है। क्लियर होगी बात? तो ये हम गुजारिश कर रहे हैं ना, ठीक। अल्लाहुम्मा अजअलनी नहीं, अल्लाहुम्मा इजअलनी, क्योंकि इसमें ज़ेर है, ठीक है। तो अब तो हमने पढ़ लिया ना ये चीज़। तो अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तवाबीना वजअलनी मिनल मुतद। जब मिल के आता है ना फिर वो ज़बर हो जाती है, लेकिन जब अलहदा पढ़ेंगे फिर उसे ज़ेर से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा जी आगे चलते हैं। ये बात भी हो गई। ये सारा टेस्ट आपका इंशाल्लाह 20 लेसन में हो जाएगा। मुसाबकत के जज्बे की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम नियत कर लें, दुआ कर लें और सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसको मुसाबकत के जज्बे से दीन की राह में इस्तेमाल करने के लिए एक नियत कर लें। क्यों जी? करते हैं हम इंशाल्लाह। तो याद रखने वाली बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शैतान अपने साजो सामान के साथ लैस है। वो भी कब से लगा हुआ है, वो नहीं छोड़ता, उसको मोहलत मिली हुई है क़यामत तक, ठीक है। और आपके साथ भी एक एक मौजूद है हर बंदे के साथ। वो उसकी पूरी है यही है कि इसको मैंने कैसे फ्लॉप करना है। तो हमें भी उसी तरीके से एफर्ट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मुकाबला जो है ना बेसिकली ये अगर कई लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि शायद मुकाबला जो है ना वो अल्लाह और शैतान का है। अल्लाह तो खालिक है, उसका मुकाबला और हसद हमारे से थी, वो मुकाबला हमारे साथ है। और अल्लाह ने सर्टिफिकेट उधर दे दिया हुआ है कि ये अशरफुल मखलूकात है, ये बेस्ट है। और फरिश्तों ने भी सब जब सरनगू हुए थे सारे, तो लेकिन ये जेलसी में था कि नहीं जी नहीं, मैं इससे बेहतर हूँ, ये कहाँ से आ गया। तो फिर इसने हमें ही तो चैलेंज किया था कि ये तो मेरे आगे चीज़ ही कोई नहीं, इन सारों को मैं वर्गलाऊंगा और मुझे ज़रा मौका दे दें थोड़ा सा। तो अल्लाह ने कहा था ठीक है मेरी तरफ से जाओ, जो तुम्हारे साथ होंगे उनका अंजाम भी तुम्हारे साथ होगा। तो इस तरीके से ये इसके साथ हमारा मुकाबला है। तो जितनी वो मेहनत करता है हमें उसके मुकाबले में मेहनत नहीं करेंगे तो रास्ते दो ही हैं, या राइट है या लेफ़्ट है, दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं है। या जन्नत है या जहन्नम है। अगर खुद मेहनत दीन के लिए नहीं करेंगे जन्नत की तरफ तो वो हमें खींच के दूसरी तरफ ले जाएगा, क्योंकि वो गाफिल नहीं होता। फिर हमें अब अल्लाह की मदद चाहिए। हम गाफिल भी होते हैं, हम सुस्त भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन अल्लाह ने हमें तौबा का दरवाज़ा तो दिया हुआ है ना। अल्लाह कहता है तौबा कर लो, मेरे से दुआ कर लो। जब तौबा और दुआ का साथ हो तो फिर कामयाबी मिल जाती है। तो ये हमारा पार्ट ए था आज का।